नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वर्क़ा ताज़ा यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मक़दम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रियासत महाराष्ट्र में 20 नवंबर को रियासती असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और हर पार्टी अपने तौर पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। नांदेड़ शहर में भी सोशल डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया SDPI भी अपना उम्मीदवार खड़े कर रही है और इस वक्त हम पार्टी के नांदेड़ हलक़े साउथ यानी जुनूब के उम्मीदवार जनाब एजाज अहमद साहब के साथ हैं और उनसे हम कुछ गुफ्तगू करते हैं। एजाज साहब, आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल है वर्क़ा ताज़ा यूट्यूब चैनल में। हमें ये बताइए कि सोशल डेवलपमेंट पार्टी ऑफ इंडिया SDPI नांदेड़ शहर और ज़िले भर में कब से अपनी खिदमत अंजाम दे रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है अपने चैनल पे हमको जो है बात करने का मौका दिया। देखिए, 2014 से जो है हम लोग नांदेड़ में काम कर रहे हैं। 2014 में पार्टी का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। पार्टी उससे पहले 2009 से जो है काम कर रही है। 2009 में पार्टी ये बनाई गई है और पार्टी बनाने का मकसद ही ये था कि जो दूसरी पार्टियों में जो करप्शन है और जो हमारी खराबियाँ जितनी हैं उनकी वजह से जो है जो मुल्क का तरक्की नहीं हो पा रही है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये पार्टी बनाई गई। 2014 से पार्टी में हम लोग नांदेड़ में काम कर रहे हैं। अब ज़्यादा आपकी पार्टी साउथ में ज़्यादा स्ट्रांग है, जैसा बोलते हैं कर्नाटक होगा, केरला होगा, तो वहाँ पे अभी आप पार्टी के मतलब क्या है पोजीशन के कारपोरेटर से ये क्या है अभी MLA से क्या जी है? पार्टी अभी इंडिया के लगभग जो है 19 स्टेट में काम कर रही है। हमारा स्ट्रक्चर है पूरा बाज़ाब्ता, स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, उसके नीचे ब्रांचेस, वो सारी चीज़ें हमारी स्ट्रक्चर है पूरा। साउथ में ज़्यादा है जैसे आपने बताया। नॉर्थ में भी हम लोग जो है राजस्थान में बहुत मजबूत हालत में है और यूपी के अंदर भी हमारी अच्छा प्रेजेंस है। हमारे 1000 से ज़ायद जो है कॉरपोरेटर, ग्राम पंचायत के मेंबर, ऐसे 1000 से ज़ायद लोकल बॉडी में हमारे मेंबर्स हैं SDPI के। हमने लास्ट टाइम जो है कर्नाटक में इलेक्शन असेंबली का भी कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन लिमिटेड, हम लोग लिमिटेड ही लड़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि जितने सीटें सब लड़ा दिए, तो लिमिटेड सीटें हमने वहाँ पे लड़ाई की, लेकिन ज़्यादा कुछ उसका खातिर खा मतलब नतीजा नहीं निकल पाया। महाराष्ट्र में कितने सीट लड़ा रहे हैं आप अभी तक? ये स्टेट ने तो ऐलान किया है कि हम लोग 25 सीट लड़ाएंगे। आज पहली उसकी जो है लिस्ट जारी हुई है, तो उस पहली लिस्ट के अंदर 8 नाम आए हैं, जिसमें नांदेड़ है, जालना, औरंगाबाद के 3 है, मालेगांव है, मुंबई के 2 है। ऐसा 8 लोगों की लिस्ट अभी आज जो है जारी हुई है। अभी और मतलब उसकी लिस्ट दूसरी और आने वाली है। तो नांदेड़ में आपका कैडर कैसा है? आप किस तरह से आप ये इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग 2014 से जो नांदेड़ में काम कर रहे हैं, हमारा काम जो है बुनियादी तौर पे कैडर मजबूत करने का हुआ है। उसके अलावा हमने सोशल मतलब लोगों के लोकल इश्यूज पे हमने काम किया है। उसके साथ साथ नेशनल इश्यूज पे भी हम लोग मतलब काम करते रहे। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग प्रोटेस्ट बड़े बड़े इश्यूज पर हम लोगों ने किए हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हम किए हैं। तो पिछले जो है 10-12 सालों में हमने अपने कैडर को मजबूत किया। अब हमको ऐसा लगा कि हमारा कैडर यहाँ पे बहुत हद तक मजबूत है, अब हमको इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो इस बात को सोचते हुए नांदेड़ में इलेक्शन लड़ने का तय किया गया। आप क्या समझते हैं, आपका कैडर इतना ज्यादा मजबूत है कि आप असेंबली चुनाव जीत जाएंगे नांदेड़ से? इंशाल्लाह जीत सकते हैं। देखिए, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी कैडर बेस SDPI के अलावा कोई भी सेकुलर पार्टी के पास कैडर नहीं है। SDPI के पास कैडर है, तो हमको यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैडर जो है बहुत डेडिकेटेड है। वो लोग अपना जान माल वक्त सलाहियत सारी चीज़ें इसके ऊपर लगाएंगे इंशाल्लाह। अब नतीजा तो यानी अल्लाह की तरफ है और इलेक्शन है, इसके अंदर कोई एक ही जीत सकता है, 2 एक साथ नहीं जीत सकते। तो वो नतीजा जो कुछ आएगा वो अलग चीज़ है, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, हमारी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारा मतलब जो तो इरादा है कि हम इसके अंदर भरपूर कोशिश करके जीतने का जो तो कोशिश हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। ऐसे महाराष्ट्र में सब ये चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार ज्यादा चुन जाए, हर कोई समझे चाहता है और कोशिश भी कर रहे हैं लोग। और BJP की शिंदे हुकूमत नहीं आ रही है, चाह रहे सब। उसके लिए गुज़िश्ता लोकसभा चुनाव में भी सब मुस्लिम लोगों ने मुत्तहदा तौर पर
महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को हर जगह वोट दिए, चाहे तो शिवसेना से रहो, राष्ट्रवादी से रहो, कांग्रेस से रहो। ऐसे माहौल में आपको कैसा वोट मिलेंगे? आपका कैटर आप बोले ठीक है मजबूत है, लेकिन हमारी नजर में तो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। असल में देखिए, महाविकास आघाड़ी हो या नेशनल लेवल पर इंडिया अलायंस हो, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद क्या हुआ हम लोग देख रहे हैं सब। पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद मुसलमानों पे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यानी जुल्म, ज़ियादती और उनके साथ जो है जो नाइंसाफ़ी हुई है, भर भर के मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। जी हाँ, पार्लियामेंट इलेक्शन नांदेड़ में भी हम लोगों ने देखा, एकदम वन साइड वोट दिया, कोई शर्त नहीं थी मुसलमानों ने। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने मुसलमानों के एक भी इशू पे एक भी बार आवाज नहीं उठाई। जी हमने देखा अभी जो है तो महाराष्ट्र के अंदर वो नीतीश राणे यानी रोज कुछ ना कुछ जो है धमकी भरी बातें और भड़काऊ चीजें वो करते जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। उसके ऊपर किसी ने कोई आवाज नहीं उठाया। अभी मरकजी हुकूमत ने जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की बात की, वो वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ कोई मैदान में नहीं आया। उसके अलावा लिंचिंग हो रही है, उसके अलावा बुलडोजर मुसलमानों के घरों पे चलाए जा रहे हैं। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत की दुकान का ग्राहक वो मुसलमानों को नहीं समझ रहे। इसलिए अब जो है इस मुल्क के जो सेकुलर तबका है, खासतौर से मुसलमान है, इनको समझ जाना चाहिए कि ये कांग्रेस जो है जैसा अपने आप को अपना मुसलमानों का हमदर्द बताती है, ये मुसलमानों की हमदर्द बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ वोट लेने के लिए मुसलमानों को बहला फुसला के वोट लेके बस अपने इख्तिदार के मजे लूटने के काम कर रहे हैं। अभी हमारा असम्बली चुनाव के बाद नांदेड़ में कारपोरेशन के इंतखाब भी आने वाले हैं जी, तो आप क्या सोच रहे हैं कि इसका फायदा आपका कारपोरेशन चुनाव में मिलेगा? यकीनन। देखिए, मैं बताया आपको, हम पिछले 10-12 सालों से काम कर रहे हैं और 10-12 सालों में हमने अभी तक इलेक्शन नहीं लड़ा। अब हमको महसूस हुआ कि हमारा कैडर मजबूत है, अब हमको वोट मिल सकते हैं, इसलिए हम असेंबली इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। आने वाला कॉरपोरेशन इलेक्शन भी इंशाल्लाह पूरी ताकत से हम लोग जो है लड़ेंगे। यहाँ से ऑलरेडी एक वंचित बहुजन आकर एक मजबूत उम्मीदवार दिया है जी, शायद मजलिस भी एक मुस्लिम उम्मीदवार देगी जी, और कांग्रेस भी एक उम्मीदवार देगी। ऐसे में सेकुलर वोट तकसीम होंगे ना, आप भी खड़े रहे, उन्हें भी, इन्हें भी। ऐसा देखिए, ये सवाल हमारे से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले जो है कई सालों से कई इलेक्शन में हम लोग हिस्सा नहीं लिए, कभी पार्टिसिपेट हमारा नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद वोट तकसीम होते रहे हैं। तो ये मतलब जो तो खदशा जाहिर करना कि वोट तकसीम होंगे, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। वोट हमेशा से तकसीम होते रहे हैं और हमारे आने से उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये खदशे के अंदर हम खास तौर से मुसलमानों ने, सेकुलर लोगों ने नहीं रहना चाहिए कि वोट तकसीम हो गए। हमारा एक जो है हमने एक बेस तैयार किया है, वो बेस को लेकर हम जो है मैदान में उतरे हैं। आपके अभी लाइया अमल क्या है? आप इंतखाबी मुहिम किस तरह से चलाएंगे आप? अभी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए हम मुख्तलिफ जो है चीज़ें जो है प्लान करके रखे हैं। जैसे कॉर्नर मीटिंग है हमारा, और जगह जगह जो है छोटी छोटी सभाएं हैं, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। फिर हमारे कैडर हैं, असल चीज़ जो है हमारी असल ताकत कैडर है। अब हम बड़े प्रोग्राम जो करते ना, वो बड़े प्रोग्राम हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास करप्शन का कोई पैसा नहीं है जी। अभी लोग एक एक प्रोग्राम के लिए लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, कर देते हैं, तो हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं करेंगे। हमारे पास जो है लोग डोनेशन देंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, हम वो खर्च करेंगे। तो हमारा जो है ग्राउंड पे जाके डोर टू डोर हम जो है रोड पे उतर के लोगों से हम जो तो ताल्लुक कायम करेंगे, लोगों को बताएंगे कि देखिए आप एसडीपीआई को वोट देने में आपका क्या फ़ायदा है और नहीं देने में क्या नुकसान है। ये हम जो है डोर टू डोर जाके समझाएंगे। ये हमारा कैंपेन करने का एक तरीका है। और हमारी पार्टी एक मतलब जो तो डिसिप्लिन्ड पार्टी है, हमारा कैडर डिसिप्लिन कैडर है। हम लोग जो है उनका इस्तेमाल करते हुए इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से, जो नांदेड़ में मतलब जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें नहीं करती, वो काम इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। आप पर्चे नामजदगी कब दाखिल करेंगे? इंशाल्लाह 1-2-3 दिन में। अभी उसकी डेट तय नहीं हुई। असल में हमारे कैडर का जो तो एक मीट है, इंशाल्लाह वो तय हो जाने के बाद में उसके अंदर इंशाल्लाह हम डेट डिक्लेयर करेंगे। बहरहाल हम 25-26 के आसपास इंशाल्लाह
अब रियासती और कौमी कायदीन आपकी शिरकत करेंगे मुहिम में? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारे पास जो है स्पीकर्स बहुत हैं, रियासती स्पीकर्स, नेशनल के भी, तो ये लोगों को हम बुलाएंगे इंशाल्लाह। इनकी भी जो तो सभाएं रहेंगी और इंशाल्लाह ये लोग भी उसमें हिस्सा लेंगे। क्योंकि कभी ये बड़े स्पीकर आपके नांदेड़ में कभी आए नहीं। जी जी स्टेट लेवल के, मराठवाड़ा लेवल के आए आपके जी लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हद तक ही मौजूद रहे। जी जी ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम आपका नांदेड़ में हुआ नहीं। और आप को बड़े लोग आए थोड़ा पार्टी की भी तशरीह ज्यादा हो जाती, मालूम होता है जी कौन है इसके अंदर। जी जी असल मसला हमारा जो है सबसे बड़ा, मैं बताया आपको, बजट है हमारा सबसे बड़ा मसला। बड़ा प्रोग्राम करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं किए, तो किसी बड़े स्पीकर को बुलाने का मौका नहीं आया। अभी हम ये चीज़ें जो है पिछले 6 महीनों से प्लान करके आ रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उसके अंदर सभा के अंदर लोगों को बुलाना है, स्पीकर्स को, हमारे बड़े जिम्मेदारान को। तो ये इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें अभी होंगी। हमारे पास स्पीकर बहुत हैं, आप लोग सोशल मीडिया वगैरह पे देखेंगे जी हाँ। बेहतरीन स्पीकर्स हमारे पास है और बिल्कुल बेखौफ होकर बोलने वाले लोग हैं। वो इसलिए बेखौफ होकर बोलने वाले लोग हैं कि क्योंकि वो करप्ट नहीं है, इसलिए बेखौफ बोलते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आपकी पार्टी एक सख्त गिर मुस्लिम पार्टी है जी, और उसके ऊपर हमेशा हुकूमत की, एटीएस की, एनआई की हमेशा नजर रहती है। ऐसा क्यों है, क्या है इसमें? असल में देखिए, जो लोग हक के लिए काम करते हैं और बेखौफ होकर करते हैं, एनआईए या हो या हुकूमत की जो एजेंसियां हैं, ये असल में हुकूमत की कठपुतलियां हैं। जी वो तो है। वो हुकूमत जो है अपने खिलाफ उठने वाली सारी आवाज़ों को इन एजेंसियों के जरिए से दबाने की कोशिश करता है। तो वही कोशिशें हमारे साथ भी जो तो बार बार जो तो होती रही है। हालांकि हम उससे कभी डरे नहीं, जी हम उससे कभी डरे नहीं हैं, हम बेखौफ होकर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। वही यही वजह है कि हुकूमत एजेंसीज को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है गैर ज़रूरी और गैर कानूनी तरीके से। जी जी हाँ सही। तो इसको तो मतलब कुछ किया नहीं जा सकता। इंशाल्लाह हम भी एक दिन इख्तियार में आएंगे और हमारा प्लान बहुत लंबा जाने वाला है। हम लोग हुकूमत से, फाशिस्ट लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरते, हम लोग बिल्कुल भी नहीं डरते हम लोग। तो हम प्लान लंबा लेकर जा रहे हैं। जो लोग डरते थे, जो डरने वाले लोग हैं, वो बीजेपी में चले गए और आज भी जो डरने वाले लोग हैं वो बीजेपी में जाएंगे। हम ना कभी डरे हैं, ना आगे इंशाल्लाह डरेंगे। आने वाले मुस्तकबिल में बीजेपी को असल अगर कोई अपोजिशन है तो वो एसडीपी आई। ठीक, नांदेड़ के वोटर्स और आवाम के आपका क्या पैगाम है? जी, नांदेड़ की आवाम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि एसडीपीआई पिछले 10-12 सालों से नांदेड़ में मुख्तलिफ इश्यूज़ पे काम करते आ रही है। वो चाहे लोकल छोटे इश्यूज़ हों, बड़े इश्यूज़ हों, या कोई स्टेट का इशू हो या कोई नेशनल का इशू हो, ये सारे इश्यूज़ के ऊपर हम लोग काम करते आए हैं और हम लोग जो है लगातार फील्ड पे हैं। हम ऐसा नहीं कि अभी इलेक्शन आया तो मैदान में आ गए, हम लोग काफ़ी सालों से जो है काम कर रहे हैं। तो अवाम से मेरी ये अपील है कि आपको अगर अपने काम अगर सही तरीके से करवाना है तो आप लोग एसडीपीआई को वोट दीजिए, एसडीपीआई को चुनकर लाइए। तो इंशाल्लाह आपको काम के लिए आपको किसी के पीछे फिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो काम है एसडीपीआई आपको करवा के देगी। और इसके साथ साथ सर, आपने एक सवाल मुझसे पूछा था कि मुसलमानों की पार्टी है। अभी मुसलमानों की नहीं, मुस्लिम चेहरा ऐसा रखते हैं। हाँ, सख्त गिर। असल में देखिए कैसा है, मुस्लिम हक में ज्यादा बात करने हम लोग हक पर बात करने वाले लोग हैं। जुल्म के खिलाफ इंसाफ को कायम करने के लिए हम लोग इस पार्टी को लेकर आए हैं। आज मुल्क में आप देखिए पूरे तरीके से मुसलमानों को दुश्मन बनाकर पेश किया जा रहा है। जी जी सही, पूरी तरीके से। तो मजलूम सबसे ज्यादा मुसलमान है। सही है। तो अब जिनको जो है इंसाफ की जरूरत है उनके लिए तो बोलना पड़ेगा। अब रही बात ये कि मुस्लिम चेहरे हैं हमारे पास, नेशनल लेवल पे जो है और स्टेट लेवल पर हमारे पास जो है गैर मुस्लिम लीडरशिप है। बीएम कामले हैं, सदाशिव त्रिपाठी हैं, अशोक जाधव हैं। ये हमारे पास जो है लीडरशिप पूरी जो है गैर मुस्लिम भी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक सिख भी जो है एक लीडर हमारे पास मौजूद हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मुस्लिम पार्टी है, ये एक सेकुलर पार्टी है, लेकिन इसमें मुस्लिम ज्यादा है। इसलिए लोगों को ये गलत फहमी होती है कि ये मुसलमानों की पार्टी है। ये मुसलमानों की पार्टी है, अकेले मुसलमानों की पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। ये मुसलमानों की भी है, हिंदुओं की भी है, दलितों की है, आदिवासियों की। ये असल में मजलूमों की पार्टी है। हमारी पार्टी का कोई मालिक नहीं है। हमारी पार्टी के मालिक पार्टी के मेंबरान और अवाम है।
ठीक है, शुक्रिया एजाज साहब, बहुत बहुत। जी जी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत।